जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव में गोपाल अपनी मां के साथ रहते थे। उसके पिता बहुत ईमानदार इंसान थे। वे धन के लालची नहीं थे। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे और धार्मिक ग्रंथों का आनंद लेते थे और अपने विचारों को सभी गांव वालों में फैलाते थे। गांव वाले उन्हें एक बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति के रूप में सम्मान देते थे। उन्होंने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया जिससे वे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी फसलें उगा सकें। इसके अलावा उनके घर के पास कुछ जमीन थी जहां जरूरत के अनुसार सब्जियां उगाई जाती थीं। जब उनके अंतिम दिन नजदीक आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे तुम्हारे और गोपाल के भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। खेतों से आने वाली फसलों से तुम्हारे पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दयालु पड़ोसी तुम्हारे खेतीबाड़ी के काम में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। गोपाल की मां ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम जरूर ठीक हो जाएंगे, ताकि वह ईश्वर का स्मरण करते हुए शांति से अंतिम सांस ले सके। उनकी मृत्यु के बाद उनके पड़ोसियों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया और उनके अवशेषों को पवित्र नदी के जल में प्रवाहित करके अपना कर्तव्य पूरा किया। गोपाल की मां कड़ी मेहनत और ईमानदारी से घर के काम करती, पूजा पाठ करने और एक कठोर जीवन जीने लगे। उनके पड़ोसी सचमुच दयालु थे। वे गोपाल की पिताजी के छोटी सी जमीन को पूरे गांव की जमीन के साथ खेती करते थे और उससे होने वाली फसल से मां और बेटे का पेट भरता था। गोपाल जब 4-5 साल का था तब उसकी मां ने उसे पाठशाला भेजने की सोची। कुछ दिनों तक उसे पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पाठशाला जाने के लिए सब कुछ जुगा होने के बाद एक अच्छे दिन देखकर गोपाल को पाठशाला भेज दी। उसकी मां झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी उसे जंगल के रास्ते से अकेले जाते हुए देख रही थी। गोपाल चलता रहा। रास्ता जंगल से होकर गुजर रहा था और बहुत लंबा था। एक बार तो उसे लगा जैसे वो रास्ता भटक गया हो, लेकिन इसी तरह काफी आगे बढ़ने पर उसे गांव दिखाई दिया और देखा कि दूसरे लड़के भी स्कूल जा रहे थे। अब उसकी हिम्मत बढ़ी और वो जल्दी से उनके साथ पाठशाला पहुंच गया। एक लंबे खुशनुमा दिन के अंत में पाठशाला के बाद दूसरे लड़कों के साथ खेलने के पश्चात शाम होने ही वाली थी कि वह घर की ओर चल पड़ा। गोपाल भूल गया था कि उसे फिर से जंगल से होकर अकेले ही वापस चलना होगा। धीरे धीरे अंधेरा छा गया और जंगल से जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देने लगी। चलते चलते वह इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार वह दौड़कर अपनी मां की गोद में जाकर रुक गया। अगले दिन वह पाठशाला नहीं जाना चाहता था। उसकी मां ने उससे कहा, कल तुमने पाठशाला में बहुत आनंद से समय बिताया, तुमने बहुत सी नई चीजें सीखी, तो आज क्यों नहीं जाना चाहते? उसने जवाब दिया, मुझे पाठशाला बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अकेले जंगल में जाने में डर लगता है। यह कहकर वह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यह सुनकर उसकी मां का दिल भर आया, लेकिन वह इतनी गरीब थी कि वो अगर साथ में जाती तो अगले दिन खाने के लिए पैसे की जुगाह नहीं हो पाता। लाचार होकर उन्हें भगवान कृष्ण की याद आई, जिनकी उन्होंने बचपन की रूप में पूजा करती थी और जिन्हें गोपाल कहते थे और जिनके नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था, क्योंकि गोपाल शब्द का अर्थ होता है ग्वाला। उसने अपने छोटे बेटे से कहा, उस जंगल में मेरा एक और बेटा है, उसका नाम भी गोपाल है। वह उस जंगल में गाय चराता है और जंगल के रास्ते के पास रहता है। जब तुम्हें डर लगे तो उसे जोर से पुकारना, वह आकर तुम्हें पाठशाला ले जाएगा, फिर तुम्हें उससे डर नहीं लगेगा। गोपाल ने अपनी मां से कहा, अगर मैं उनको पुकारूंगा तो वह आकर मुझे पाठशाला ले जाएगा? मां ने कहा, जरूर आएगा, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो और वह तुमसे प्यार करता है। यह सुनकर उसने अपनी मां को अलविदा कहा और पाठशाला की ओर चल पड़ा। वह बड़ी हिम्मत से चलने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां रास्ता अंधेरा हो गया था, तो डर के मारे उसकी सीना धड़कने लगी। फिर जैसा उसकी मां ने कहा था, वह जोर जोर से अपनी गोपाल दादा को पुकारने लगा। तभी सड़क के किनारे झाड़ियों में हलचल की आवाज सुनाई दी और उनमें से एक सुंदर सा लड़का बांसुरी हाथ में लेके निकले। उसके शीर पर एक मोर का पंख सुशोभित था। वो उसका हाथ पकड़ा और उसे पाठशाला की ओर ले गया।
जब वह गांव के पास पहुंचा, लौटते समय उसने उसे बुलाने के लिए कहा और अपने गाय की देखभाल करने चला गया। चरवाहे लड़के का खुशमिजाज और दयालु व्यवहार देखकर गोपाल इतना प्रसन्न हुआ कि उसे लगा जैसे उसने पहले कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था। हर दिन वह अपनी मां को सारी घटनाएं बताता था। आज की खबर सुनकर उसकी मां के पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बालक कृष्ण द्वारा अपनी दुखी मां के हृदय को सांत्वना देना बहुत स्वाभाविक लगा। गोपाल के पाठशाला जाने के कुछ दिन बाद एक दिन उसके शिक्षक ने उसके घर पर समारोह पर एक भोज का आयोजन करने की बात कही। पहले जमाने में शिक्षकों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह नहीं दिया जाता था, लेकिन इससे उनकी जीविका में बाधा नहीं आती थी। गांव के बाकी सभी लोग अपनी जमीन पर खेती करता था और समय पर फसल काटकर उसके घर पहुंचा देते थे। लेकिन जब वह किसी विशेष त्योहार या इस तरह के अवसर पर एक विशेष भोज का आयोजन करना चाहता था, तो प्रत्येक छात्र अपने माता पिता को घर पर सूचित करता था कि उनके शिक्षक एक समारोह आयोजित कर रहे हैं और उन्हें वहां कुछ ले जाने की आवश्यकता है। फिर किसी की मां लड्डू, मिठाइयां या खीर तैयार करती है, कोई विभिन्न प्रकार के फल भेजता है, कोई शिक्षक और उनकी पत्नी के लिए या फिर समारोह के लिए रेशमी कपड़े भेजता है, जबकि अन्य साधारण सूती कपड़े आदि भेजते हैं। इस तरह शिक्षक और उनकी पत्नी को विभिन्न प्रकार की सामग्री मिल जाती है। बाकी बच्चों की तरह गोपाल ने भी अपनी मां से कहा कि कल हमारे गुरुजी के घर कोई समारोह है, वहां क्या दूं? इस बच्चे की बात सुनकर उसका दिल फिर से दुखने लगा, क्योंकि वह बहुत गरीब था। उसके पास देने के लिए कोई साधन नहीं था। पल भर में उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे बालक कृष्ण की बातें याद आ गईं और उसे यकीन हो गया कि वह उनकी मदद जरूर करेगा। उसने गोपाल से कहा कि उसके पास गुरु को देने के लिए कुछ नहीं है। कल सुबह जब वह पाठशाला जाए तो अपने गोपाल दादा से कुछ मांग ले, वह जरूर कुछ न कुछ देंगे। अगले दिन भी गोपाल अपने चरवाहे दादा के साथ खेलते हुए पाठशाला की ओर चल पड़ा। पाठशाला के पास पहुंचकर जब वह अलविदा कह रहा था, तो उसे अचानक याद आया कि शिक्षक को कुछ देना है। फिर उसने समरह पर शिक्षक को कुछ देने के लिए अपनी दादा से कहा। उसके चरवाहे दादा ने कहा, मैं एक गरीब चरवाहे हूं, मैं और क्या दे सकता हूं, बस एक पल रुको। यह कहकर वह दौड़कर दही से भरा एक छोटा सा बर्तन लाया और गोपाल को देते हुए कहा, मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूं। इस गरीब चरवाहे का यह छोटा सा उपहार अपने शिक्षक को दे देना। गोपाल को लगा कि यह तोहफा बहुत अच्छा है, खासकर क्योंकि यह उसके चरवाहे दादा ने दिया था। वह जल्दी से शिक्षक के घर पहुंचा और उपहार लाने वाले दूसरे लड़कों के साथ कतार में खड़ा हो गया। एक एक करके सभी अपने अपने उपहार दे रहे थे। इस तरह के अनेक उपहारों के बीच किसी ने भी अनाथ बालक द्वारा लाई गई इस छोटी सी चीज पर ध्यान नहीं दिया। इस उपेक्षा के कारण उसका हृदय टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक सौभाग्य से शिक्षक की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने उसके हाथ से छोटा बर्तन लिया और उसमें रखा दही एक बड़े बर्तन में डाल दिया और आश्चर्यजनक रूप से वह फिर से भर गया। उन्होंने इसे फिर से डाला और वो दही का पात्र फिर से भर गया। हर बार जब वह इसे डालते तो यह फिर से भर जाता। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोपाल भी दूसरों की तरह हैरान था और समझ गया कि वास्तव में जंगल का चरवाहा दादा कौन था। तब तक वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि श्री कृष्ण स्वयं एक बालक ग्वाला के रूप में उसके साथ खेलने आए थे। जब सभी ने उससे पूछा कि यह किसने दिया, जब उससे पूछा गया कि वह कैसा दिखता है, तो उसने कहा, उसके सिर पर मोर पंख है और उसके हाथ में बांसुरी है। हर दिन जब मैं पाठशाला आता हूं तो वह मेरे साथ खेलने आता है। जब मैं स्कूल पहुंचता हूं तो चला जाता है और जब मैं वापस जाता हूं तो फिर से मेरे साथ खेलता है। यह सुनकर गुरुजी बोले, क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? गोपाल ने उत्तर दिया, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मैं उसे बुला सकता हूं। गोपाल और उसके गुरुजी जंगल में चलते रहे और जब वे निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो गोपाल ने पुकारा, गोपाल दादा, गोपाल दादा, कहाँ हो तुम?
लेकिन कोई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, और अपने गुरुजी की आंखों में शक देखकर वह फिर चिल्लाया, गोपाल दादा, अगर आप नहीं आए तो सब मुझे झूठा कहेंगे। तभी दूर जंगल से आवाज आई, मैं तुम्हारे गुरुजी से नहीं मिल सकता, उन्हें अभी कई वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। केवल तुम्हारी माता जैसी पवित्र स्त्री की संतान ही आशीर्वाद प्राप्त करने की अधिकारी हो सकती है।